रूस और यूक्रेन विवाद के बीच कई देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर जंग छिड़ती है तो ये महायुद्ध में बदल सकती है और दुनिया के कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इस आशंका से न सिर्फ यूक्रेन के निवासी परेशान हैं, बल्कि उन देशों की चिंता भी बढ़ गई है जिनके नागरिक यूक्रेन में मौजूद हैं। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिनके नागरिक सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे छात्र और प्रोफेशनल भी हैं जो पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में यूक्रेन गए हैं। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने राजनयिकों के परिवार के सदस्यों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय दूतावास ने अन्य भारतीय नागरिकों को भी फिलहाल यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि अगर भारतीय नागरिकों का यूक्रेन में रुकना बहुत जरूरी ना हो तो वो कुछ समय के लिए यहां से चले जाएं। इससे पहले भी भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा पर न जाने की सलाह जारी की थी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 100 से भी ज्यादा छात्रों की वापसी के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय विमानन मंत्री सिंधिया ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बारे में जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन के हालात देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों की भी चिंता बढ़ी हुई है। डॉक्टर अमित कुमार पिछले 27 सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं। वो मूलतः बिहार के रोहतास जिला के डेहरी के रहने वाले हैं और फिलहाल यूक्रेन में जारी हालात को लेकर काफी चिंतित हैं। पिछले 27 सालों से यूक्रेन में रह रहा हूँ। जो स्थिति यहाँ युद्ध की बनी हुई है, थोड़ा माहौल डर और भय का है। हमें भारतीय सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और यूक्रेनियन सरकार जो है वो भी हमें मदद दे रही है। विश्व युद्ध की आहट के बीच भारत ने यूक्रेन आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे वहां फंसे लोगों को भारत लाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.